बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ जो कि कुरान की तिलावत की फजीलत और सही तिलावत के बारे में है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो कुरान को देख कर पढ़ेगा उसकी आंखों को फ़ायदा पहुँचेगा और उसके वालिदैन पर अजाब में कमी होगी अगरचे वो काफिर हों। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे ये बात पसंद आती है कि घर में कुरान हो ताकि उसकी वजह से शयातीन को उस घर से दूर। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ ने फरमाया, 3 चीज़ें अल्लाह से शिकायत करेंगे। एक, गैर आबाद मस्जिद जिसमें कोई नमाज नहीं पढ़ता। दूसरे, वो आलिम जो जाहिल में हो और कोई उससे मसला ना पूछे। तीसरे, वो कुरान जो गर्द आलूद हो और उसको कोई ना पढ़े। एक और जगह हज़रत अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुरान को देख कर पढ़ना वालिदैन के अजाब में कमी करता है अगरचे वो काफिर हों। रावी कहता है कि मैंने हज़रत अबू अब्दुल्ला से कहा कि मैं दिल ही दिल में कुरान पढ़ लेता हूँ। बस आया इस तरह पढ़ना कुरान अफजल है या कुरान में देख कर पढ़ना अफजल है? फरमाया, देख कर पढ़ना अफजल है। क्या तुझे मालूम नहीं कि कुरान पर नज़र करना इबादत है? हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने ये भी फरमाया, कुरान गम के साथ नाजिल हुआ है, यानी इसको पढ़कर इंसान को फ़िक्र आखिरत लाहक होती है। बस कुरान को दिलगुदास लहजे में पढ़ो। हज़रत अबू अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि कुरान को अरब के लहजे और इनकी आवाज़ में पढ़ो और बचाओ अपने को बदकारों और गुनाहगारों के लहजे से, यानी गवैयों, गज़ल सराओं वगैरह के लहजों से। मेरे बाद कुछ लोग ऐसे आएंगे कि कुरान को राग की तरह आवाज़ के उलट फेर यानी गुटगुरी के साथ पढ़ेंगे या नौहा खानों की तरह या तर्क दुनिया वालों के गमगीन लहजे में, और उनका ये पढ़ना बारगाह इलाही में मकबूल नहीं। उनके दिल उलट चुके हैं और उनके दिल भी जिनको उनकी ये ममनू क़िरात पसंद है।